टेस्टी, आसान और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आज हम बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल सा राइस बोल, बट जिसे देख के लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपने इसे घर में तैयार किया है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिट रेसिपीज़। और आज हम बनाने जा रहे हैं हर्ब्ड गार्लिक कोरिएंडर लेमन राइस और चिली पनीर। ये कॉम्बिनेशन तो इतना बेहतरीन और इतना डिलीशियस लगता है कि लोग इसे मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल भिगो दिया था। कोई भी लॉन्ग ग्रेन राइस यूज़ कर सकते हैं। उसे आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और 30 मिनट तक आप इसे भिगोने के लिए रख दीजिएगा। मैंने बासमती यूज़ किया है। अब 30 मिनट के बाद हम सारा पानी निकाल देंगे और इस तरफ मैंने यहाँ पे एक बड़े से पतीले में 5 से 6 कप पानी बॉईल पे आने के लिए रख दिया था। जब पानी में हल्का उबाल आने लग जाएगा, हम इसे मिलाएंगे आधा टीस्पून जितना नमक और साथ ही में कुछ बूंद तेल की मिला देंगे। और फिर जब पानी में अच्छा सा उबाल आने लग जाएगा, हम इसमें मिलाएंगे हमारे सोक और ड्रेन किए हुए चावल को हमें लगभग 95% कुक होने तक पका लेना है। तो बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। और जब चावल हमारे अच्छे से कुक हो जाएंगे तब आप इसे निकाल दीजिएगा और पूरी तरह से आप इसका पानी भी निकाल दीजिएगा और इन्हें ठंडा करने के लिए साइड में रख दीजिएगा। अब ठंडे चावल में तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून जितना घी ले लिया है। आप चाहे तो ऑयल और बटर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। 2 टीस्पून जितने गार्लिक को मैंने अच्छे से फाइनली चॉप करके मिला दिया और इसे हम सौटे करेंगे जब तक कि इनमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए। अब इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे एक मीडियम साइज़ के प्याज को पतला पतला लंबा लंबा काट के। 1 टीस्पून जितने रेड चिली फ्लेक्स मिला देंगे। उसी के साथ साथ मैं इसे मिलाने जा रही हूँ आधा टीस्पून जितने काली मिर्च पाउडर। इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून मैगी मैजिक मसाला। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसके मत कीजिएगा। 1 टीस्पून ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब सीजनिंग्स भी आप मिला सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। और सारे मसाला पाउडर्स को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और सौटे कर लेंगे। ध्यान रहे मसाले जलने नहीं चाहिए और प्याज कलर में हल्का हो जाना चाहिए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा एक तो हमारे राइस में, और हमारे प्याज अच्छे से भुन गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे हमारा कुक किया हुआ चावल। तो चावल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आप चावल मिलाइएगा, नहीं तो क्या होगा, चावल के टूटने की संभावना हो सकती है। चावल को हमें हल्के हाथों से मिला देना है और फिर हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। फ्लेम को आप मीडियम या फिर हाई ही रखिएगा, बट ध्यान रखिएगा कि हमारे चावल जले नहीं। तो 2 मिनट तक हमें इसे अच्छे से कुक कर लेना है। अच्छे से जो हमारा मसाला है वो चावल के साथ मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबल स्पून जितनी फ्रेश धनिया पत्ती को, जिसे हमने फाइनली चॉप करके ले लिया है। धनिया पत्ती के साथ ही हम इसमें मिलाएंगे आधा नींबू का रस। तो बड़ा नींबू लिया था मैंने, जिसका आधा पोर्शन का रस मैं इसमें मिला रही हूँ। मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक और हम इसे पका लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स एक साथ आ जाए। एक बार नमक चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो हमारे चावल बनके तैयार है। अब हम इसे निकाल देंगे और साइड में रख देंगे। अब चिली पनीर की तैयारी कर लेते हैं। 200 ग्राम पनीर को मैंने यहाँ पे क्यूब्स में कट करके ले लिया है। अब इसका एक मैरिनेट हम तैयार करेंगे। तो 1 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिला देंगे। उसी के साथ साथ हम इस पर मिलाने जा रहे हैं 1/4 टीस्पून जितना काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना हम सॉल्ट भी मिला देंगे और 2 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर मिला देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा ये मिश्रण है पनीर को अच्छे से कोट कर ले। अब क्योंकि हमने इसका मैरिनेशन करना है तो मैं यहाँ पे इसे 20 मिनट तक साइड में रख लूँगी। हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, बट तो भी इसके टेस्ट में आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। अब एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर। उसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून जितना पानी। इसका हम एक पतला सा और बिना गांठों वाला एक स्लरी बना के तैयार कर लेंगे, जिसे हम बाद में सॉस में इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा स्लरी भी बन के तैयार हो चुका है। इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे एक पैन में मैं मिला रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना तेल। 20 मिनट हो चुके हैं, पनीर हमारे अच्छे से कोट भी हो चुके हैं। तो अब हम एक एक करके हमारे पनीर पीसेस को इस पर डाल देंगे। पनीर पीसेस को हमें चारों ओर से अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक ये क्रिस्पी और गोल्डन ना हो जाए। तो फ्लेम को आप मीडियम या फिर मीडियम हाई पे रेगुलेट करते जाइएगा और इन्हें फ्राई करते जाइएगा फ्लिप करते हुए, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और फ्राई हो जाए और थोड़ी सी क्रिस्पी लगे। क्रिस्पी होंगे तो ही मज़ा आएगा हमारे चिली पनीर का। हो सके तो आप नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे घर के पनीर का इस्तेमाल किया, इसलिए थोड़ा सा शेप ऐसा लग रहा है, पर घर का पनीर क्या होता है ना, हेल्दी होता है, तो हमें कोई
और चीज़ का डर नहीं रहता, इसलिए घर का पनीर हो तो आप उसे ही इस्तेमाल कीजिएगा। साइड में रख देंगे हमारे पनीर पीसेस को। अब उसी पैन में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और तेल मिलाइएगा, बट टोटल 1 टेबलस्पून तेल इस्तेमाल करना है हमें। इसी में मिलाएंगे 1 टेबलस्पून जितना लहसुन फाइनली चॉप करके, 1 टीस्पून जितनी अदरक को फाइनली चॉप करके और 1 से 2 हरी मिर्च को इस तरह से स्लिट करके मिला देंगे और इन्हें सौटे करेंगे जब तक कि इनमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए। अब जो हमारे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च वो सौटे हो चुके हैं, अच्छी सी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून जितनी धनिया पत्ती स्टेम्स के साथ फाइनली चॉप करके। एक प्याज को डाइस करेंगे और इस तरह से उसे चौकोर काट लेंगे, सारे पेटल्स को रिमूव कर देंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। एक छोटी सी कैप्सिकम को भी डाइस करके मिला देंगे और इन्हें हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सौटे करेंगे। ध्यान रहे ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, गलने नहीं चाहिए, एक क्रंच मेंटेन होना चाहिए, तो ही इसका बेहतरीन टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे 2 मिनट तक सौटे किया है। फ्लेम को आप मीडियम ही रखिएगा। अब आई हमारे सॉसेस की बारी। तो सबसे पहले मैं मिला रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना शेजवान सॉस। उसी के साथ साथ मैं मिलाऊंगी इसमें 2 टीस्पून जितना सोया सॉस। साथ ही मैं मिला दूंगी 1 टीस्पून जितना विनेगर। अगर आप चाहें तो 1 टेबलस्पून जितना टोमेटो केचप भी मिला सकते हैं। 1 टीस्पून जितना काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। नमक शेजवान सॉस में भी रहेगा, सोया सॉस में भी रहेगा, तो आप देख के ही नमक मिलाइएगा। मिक्स कीजिएगा और हाई फ्लेम पे इसे 1 मिनट तक पका लीजिएगा। मैंने टोमेटो केचप नहीं मिलाई क्योंकि मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है। अब इसमें हम हमारा बनाया हुआ कॉर्नफ्लोर का स्लरी मिला देंगे। कॉर्नफ्लोर की स्लरी को आप मिक्स करके मिलाइएगा, नहीं तो जो कॉर्नफ्लोर होता है वो नीचे ही चिपक जाता है, वो स्लरी में नहीं आता है। अब जो कोटिंग का मसाला वो थोड़ा सा रह गया था तो मैंने उसमें भी थोड़ा सा पानी मिला दिया था और इसे भी मैं इसमें मिला दूंगी। थोड़ा सा और हमें पानी मिलाने की ज़रूरत लग रही है क्योंकि सॉस बहुत पतला पतला लग रहा है, कोटिंग कंसिस्टेंसी का नहीं लग रहा है। तो आप चाहे तो इसमें और पानी भी मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 1/3 कप जितना पानी मिला दिया था। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि मैंने टोमेटो केचप नहीं मिलाया था, कलर थोड़ा सा हल्का लग रहा है, मैं इस स्टेज पे इसमें मिलाऊंगी आधा टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर। उसी के साथ साथ मैं मिलाऊंगी 1/4 टीस्पून जितनी चीनी, फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जब ये बबल करने लगेगा तब हम इसमें मिलाएंगे हमारे कुक किए हुए पनीर के पीसेस। पनीर के पीसेस को मिक्स कर लीजिएगा हमारे सॉस के साथ, ताकि जो हमारा सॉस है वो पनीर के पीसेस को अच्छे से कोट कर ले। तो हमारा सॉस पनीर के पीसेस को कोट कर लिया है। अब हम इसे 2 और मिनट तक पका लेंगे हाई फ्लेम पे। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा चिल्ली पनीर बनके तैयार है। अगर आप चाहें तो स्प्रिंग ऑनियन ग्रीन से इसे गार्निश भी कर सकते हैं। चावल तैयार है हमारे, तो गर्मा गर्म चावल को आप यहाँ पे सर्विंग प्लेट्स में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। हम इसे एक राइस बोल की तरह परोस रहे हैं, तो आधे पोर्शन में हम चावल रख देंगे और बाकी के आधे पोर्शन में हम रखने जा रहे हैं हमारा बनाया हुआ चिली पनीर। स्पाइसेस की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉस की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आप थोड़ा वेरिएशन इस रेसिपी में ला सकते हैं। तो लग रहा है ना एकदम होटल स्टाइल। कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? गर्मा गर्म आप इसे परोसिएगा, ये सबको पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much for watching.